नमस्कार। बिहार में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, अब वह पेच खुलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि लगभग 1 दर्जन आईपीएस अधिकारी बिहार से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त कर रखे हैं। इसके लिए बिहार सरकार से कई अधिकारियों को एनओसी भी चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको पूर्व में ही एनओसी मिल गया था और उन्हें भारत सरकार ने पोस्ट भी कर दिया है। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र की जो फाइलें रुकी हुई है उस पर विचार करने से पहले, मंथन करने से पहले उन 12 अधिकारियों को जाने का एनओसी और साथ जिनको भारत सरकार में जगह दे दी गई है उनको विरमित करने का आदेश जारी होगा। उसके बाद लगभग 40 से अधिक अधिकारियों का जो प्रमोशन हुआ है, एसपी से डीआईजी में, डीआईजी से आईजी में, आईजी से एडीजी में, एडीजी से डीजी में, फिर उन लोगों की पोस्टिंग पर राय मशविरा ले जाएगी। एक नीतिगत फैसला हो चुका है और जो कयास लगाए जा रहे थे, अब लग रहा है कि उस कयास पर विराम भी लग गया है। इसका मतलब है कि बेगूसराय, दरभंगा डीआईजी, कई ज़िले के सीतामढ़ी सहित कई ज़िले के एसपी, एडीजी स्तर के अधिकारी, आईजी स्तर के अधिकारी का भी बिहार से जाना तय हो गया है। 1 दर्जन अधिकारी हैं जो यहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त की है, भारत सरकार में सेवा देना चाहते हैं। तो वैसे अधिकारियों का पहले एनओसी दे दी जाएगी, उसके बाद इस पर विचार हो रही है। खबर सत्ता के गलियारे से यही आ रही है। उसके बाद जो एसपी, लगभग 22 एसपी जो जिनका डीआईजी में प्रमोशन हुआ है उनकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि कई डीआईजी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जाने का। तो उनको फिलहाल एनओसी के साथ उनको कहीं ऐसी जगह पोस्ट की जाएगी जहां कोई नॉन वर्क्स वाली जगह होगी, जहां कोई वहां से आराम से अपना वो दिल्ली में जाकर इस आधार पर अपना पोस्टिंग के लिए फाइल बढ़ाएंगे कि कहीं उनकी पोस्टिंग हो जाए। वैसे तमाम अधिकारियों को पहले जो कई मुख्य जगहों पर हैं उनसे उनको वहां से हटाया जाएगा। तो ये है। उसके बाद पैमाने जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि कई पद रिक्त हो जाएंगे। कई ज़िले के एसपी का पद रिक्त होगा, कई डीआईजी का पद रिक्त होगा। तो उन सब जगहों पर इन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी और उस पोस्टिंग में जो कुछ भी जिस की बात आ रही थी लगभग वो ख़त्म हो चुका है। अब मुख्यमंत्री को फैसला लेनी है और उस फैसले को लेकर मंथन भी हुआ है कल बड़े स्तर पर। तो उस मंथन का नतीजा है कि पहले इन लोगों को पहले वैकेंसी देख लिया जाए कि किस किस जगह पर वैकेंसी है, और इसके लिए जितने लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, सरकार को जिसने लिखा है कि हमें भारत सरकार में जाने की इजाज़त दी जाए, उन तमाम लोगों को इजाज़त देते हुए तब फिर पोस्टिंग किया जाए। मतलब इस सप्ताह, मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच जो तमाम पोस्टिंग होनी है बड़े स्तर पर, एसपी से लेकर एडीजी और डीजी स्तर पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, वो उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अंतिम फैसला या नोटिफिकेशन कहिए किसी भी समय कल के बाद निकल जाएगा। ये लगातार मंथन के बाद जो खबरें आ रही हैं लुटियंस जोन से, वो खबर यही है कि अब थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। बहुत सारे अधिकारी इस बात को लेकर थोड़ा परेशान भी हैं कि कितनी जल्दी हो जाए। जो बिहार से बाहर जाना चाहते हैं उनकी अपनी एक अलग बेचैनी है। जो बिहार में है, जिनका प्रमोशन हुआ है और उसी जगह पर उनकी पोस्टिंग कर दी गई, वो अलग परेशान है। तो हर कोई टकटकी निगाह से देख रहा है पुलिस मुख्यालय और सीएम हाउस की तरफ कि हो क्या रहा है। तो ये एक बड़ी खबर हमारे पास अपडेट आई थी कि कल तक जैसे लग रहा था कि मतलब फाइल पे जो है बर्फ़ जम गया है, अब वो बर्फ़ छटता हुआ दिख रहा है। एक नीतिगत निर्णय सरकार की तरफ से ले ली गई है कि पहले इन लोगों को पहले
बाहर भेजा जाए और उसके बाद फिर जितनी वैकेंसी आएगी, जहाँ जहाँ वैकेंसी आएगी उसके बाद फिर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब सोमवार तक इनके विरमण की सूचना, इनके एनओसी की सूचना आ जाए, मंगल बुधवार तक जो है इस सप्ताह में जो हमें जानकारी मिल रही है सबों की पोस्टिंग हो जाएगी। और जो एक धुंध जैसा जो माहौल दिख रहा है बिहार में, और पूरी पुलिस व्यवस्था जो एक ठहराव के जगह पे आके, मतलब है एक मुहाने पर आके ठहर सा गया है। क्या होगा, हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा है, हर कोई एक दूसरे की तरफ उत्सुकता से जानने की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि क्या कुछ हुआ क्या। जल्द ही उस पर विराम लगेगा, ये खबरें आ रही है।